मनुष्य के जीवन में दुख का कारण ये माया नहीं है, ये धन नहीं है, ये लक्ष्मी नहीं है, मोह है। इसलिए हमें चाहिए कि हम दान करते रहें, क्योंकि जब हम दान करते रहेंगे तो हमारे अंदर से ये मोह समाप्त हो जाएगा और हमारे अंदर त्याग की भावना आ जाएगी और त्याग के पीछे ही शांति खड़ी है। इसलिए हमारे पास जो है हम दान करते रहें। और इस संसार में इतना गरीब कोई भी नहीं है जो दान ना कर सके, कोई भी इतना गरीब नहीं है। अरे ज्यादा नहीं कर सकते तो कम से कम एक मुट्ठी आटा चींटियों को तो डाल ही सकते हैं। ज्यादा नहीं कर सकते तो थोड़ा सा मछलियों को दाना तो चुगा ही सकते हैं। ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो पक्षियों को दाना तो चुगा ही सकते हैं। और दुनिया में इतना गरीब कोई भी नहीं है। इसलिए हम ये नहीं कहते जो आपके पास में नहीं हो आप तब भी दान करो, नहीं, आपके पास जो है आप वो दान करो। पहले आप देखते थे क्या दर्शन था पहले? बोले पहले के लोग घर में कुछ भी होता था, फसल में कुछ भी होता था तो सबसे पहले एक भाग ब्राह्मणों के लिए दान के लिए निकाल करके रख देते थे। यदि अनाज होता था तो अनाज रख देते, दाल होती तो दाल रख देते। और तो और यदि आमों की बगिया है, यदि आम होते हैं तो आम को रख देते थे। सब्जी होती है तो सब्जी का भी एक भाग रख देते थे। ये सबसे पहले ब्राह्मण के घर जाएगी। ये सीधे का नियम था, हर चीज सबसे पहले दान के लिए। इसलिए हमें चाहिए हमारे पास जो है बस हम वो ही दान करते रहें। और जब हम इस प्रकार से करते रहेंगे, लक्ष्मी के प्रथम पुत्र धर्म को स्वीकार कर लेंगे तो माता लक्ष्मी प्रसन्न रहेंगे। माता लक्ष्मी श्री नारायण के साथ में विराजमान होंगे। और जहाँ श्री लक्ष्मी नारायण के साथ में विराजमान होंगे तो वहाँ तो द्वारिका बन जाएगी और वहाँ पर चारों ओर आनंद ही आनंद होगा। तो श्री सुखदेव जी महाराज दर्शन करा रहे हैं। परीक्षित, द्वारिका में चारों ओर आनंद है क्योंकि श्री लक्ष्मी श्री नारायण के साथ में विराजमान है। दिन प्रतिदिन ये आनंद बढ़ता जा रहा है। कुछ समय के बाद पता लगा है कि माता रुक्मणी गर्भवती है तो और अधिक प्रसन्नता, धीरे धीरे समय बीता है। माता रुक्मणी ने एक पुत्र को जन्म दिया है जिसका नाम प्रद्युम्न हुआ है। प्रद्युम्न नामिति विख्यातो सर्वो नवमाः पितु सा एव जातु वेदभ्यम् कृष्ण वीरा समोद्भवा। माता रुक्मणी ने एक पुत्र को जन्म दिया है जिसका नाम है प्रद्युम्न। अब तो द्वारिका में कहना ही क्या है, अब तो और अधिक प्रसन्नता है, अब तो द्वारिकावासी और अधिक प्रसन्न हैं। लेकिन प्यारे कहते हैं ना, कभी कभी अधिक खुशियों को भी नजर लग जाती है। तो यहाँ यदि भगवान के भक्तों की कोई कमी नहीं है तो भगवान के शत्रुओं की भी कोई कमी नहीं है। तो दर्शन कराया गया तम संबरा काम रूपी हृत्वा तोकमणि दर्शनम। यहाँ पर संबासुर नामक राक्षस आया है और श्री प्रद्युम्न जी का प्रसूतिका ग्रह से हरण किया है और जाकर के श्री प्रद्युम्न जी को समुद्र में फेंक दिया है। और समुद्र में रहने वाली एक मछली ने प्रद्युम्न जी को निगल लिया है, लेकिन भाग्यवश वो मछली भी संबासुर के यहाँ पहुंच गई। और जब मछली के पेट को चीरा गया तो बालक की प्राप्ति हुई। ये बालक कोई और नहीं है बल्कि स्वयं माता रुक्मणी के पुत्र प्रभु श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न जी हैं। इस बालक का क्या किया जाए तो दर्शन है। संबासुर के यहाँ भोजन बनाने का काम करती हैं विद्यावती।
जो बड़ी सरल है, बड़ी सहज है, बड़ा सुंदर हृदय है जिनका। तो इसलिए इस बालक को विद्यावती को सौंप दिया और कहा देवी आप इस बालक का पोषण करें। विद्यावती बड़े भाव से उस बालक का पोषण करती है। पोषण तो कर रही हैं, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं है। तब ऐसा दर्शन है कि स्वयं श्री नारद जी आए हैं और नारद जी ने आकर के समझाया है, अरे देवी आप जिस बालक का पोषण कर रही हैं वो बालक कोई साधारण नहीं है, तो स्वयं आपके पति हैं कामदेव और आप स्वयं रति हैं। यहाँ कामदेव कैसे आए हैं, ये रति यहाँ क्या कर रही है? तो दर्शन कराया गया है। बात ये उस समय की है जिस समय देवताओं ने कामदेव को भगवान शंकर की समाधि को भंग करने के लिए भेजा था। कामदेव ने पहले ही कह दिया था कि आप मुझे जाते तो देख पाओगे लेकिन आते नहीं, लेकिन फिर भी देवताओं ने कहा नहीं नहीं तुम्हें जाना पड़ेगा। तब कामदेव गए हैं और कामदेव ने अपने प्रभाव का विस्तार किया है। जे सजीव जग अचर चर नारी पुरुष असना, जे सजीव जग अचर चर नारी पुरुष असना, ते निज निज मर्याद तजी भय सकल वस काम। कामदेव ने अपने प्रभाव का विस्तार किया है और जैसे ही विस्तार किया है तो काम के प्रभाव से इस संपूर्ण जगत के जीव सो गए हैं। लेकिन जैसे ही कामदेव भगवान शंकर के पास पहुंचा है और जैसे ही इसने आम के वृक्ष के पीछे खड़े होकर के आम की ओट ने यहाँ कामदेव ने अपने बाणों को चलाया है तो दर्शन कराया गया। जैसे ही कामदेव ने अपने बाणों को चलाया तो छाड़े विषम विषक उर लागे, छाड़े विषम विषक उर लागे, छाड़े विषक विषक उर लागे, छूटी समाधि शंभु तब जागे, छूटी समाधि शंभु तब जागे, तब सेवती सर नयन उखारा, तब सेवती सर नयन उखारा, चितवत काम भयो जर छारा, चितवत काम भयो जर छारा, चितवत काम भयो जर छारा। जैसे ही कामदेव ने अपने बाणों को छोड़ा तो छाड़े विषम विषक उर लागे, तो छूटी समाधि शंभु तब जागे। जिस काम के प्रभाव से जगत के सभी जीव सो गए, उसी काम के प्रभाव से छूटी समाधि शंभु तब जागे, भगवान शंकर जागे। और जैसे ही जागे तो ऐसे जागे कि तब सेवती सर नयन उघारा, तो चितवत काम भयो जल छारा। जो अमर है उस अमर का भी दाह संस्कार कर दिया। लेकिन जैसे ही कामदेव का ये हाल हुआ है, रति को पता लगा है तो रति आई है भोलेनाथ की शरण में, त्राहि माम हे भोलेनाथ, कर्पूर्ण गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहतम नमामि। हे महादेव, आप तो बड़े भोले भाले हैं, आप तो बड़े दयालु हैं, इसलिए हम पर कृपा करें, कृपा करें। और जैसे ही रति ने प्रार्थना की तो भोलेनाथ सच में ही भोले भाले हैं। छड़े दुष्टम छड़े रुष्टम, क्षण भर में रुष्ट हो जाते हैं और क्षण भर में प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे ही रति आकर के शरणागत होती है, महादेव
मैं अपने पति के बिना कैसे रह सकती हूँ? पति के बिना पत्नी का कोई अस्तित्व नहीं है। हे नाथ, जिए बिन देह नधी बिन वारी, तैसे नाथ पुरुष बिन नारी। पति के बिना पत्नी का क्या अस्तित्व है और पत्नी के बिना पति क्या क्या अस्तित्व है। जिस प्रकार से शरीर और आत्मा ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक से काम नहीं चलेगा, दोनों को होना चाहिए। यदि इस आत्मा को शरीर ना मिले तो ये आत्मा भटकने लग जाती है। ये आत्मा भटकती है और हम कहते अरे उसकी आत्मा भटक रही है, उसकी आत्मा भटक रही है। क्यों भटक रही है? क्योंकि उसकी आत्मा को शरीर नहीं मिला। तो यदि आत्मा को शरीर ना मिले तो आत्मा भटकती है, और यदि शरीर से आत्मा निकल जाए तो इस शरीर का कोई भी अस्तित्व नहीं बचता है। यही घर वाले, यही परिवार वाले, यही रिश्तेदार कहने लग जाते अरे अब तो ये मिट्टी है, दुर्गंध आने लगेगी, अरे ले जाओ ले जाओ। ये चला गया, वो चला गया। तो किसी ने कहा कहाँ गया? ये तो पड़ा है तुम्हारे सामने। नहीं नहीं, ये तो मिट्टी है, वो तो गया। यही घर वाले कहने लग जाते हैं जल्दी ले जाओ इसे रे में रखा क्या है, जल्दी ले जाओ इसे रे में रखा क्या है। कोई आए कोई जाए, ये तमाशा क्या। सांसों की डोरी जब टूटेगी तो घर वाले भी ये बोलेंगे। सांसों की डोरी जब टूटेगी तो घर वाले भी ये बोलेंगे क्या, जल्दी ले जाओ इसे रे में रखा क्या। समझ में कुछ नहीं आता, ये दुनिया क्या। यही घर वाले कहने लग जाते अरे ले चलो, बस जल्दी ले चलो, अब इसको घेरे में क्या फायदा है, अब इसमें कोई फायदा नहीं है। और जो लोग रोते हैं उन लोगों को भी शांत कर दिया जाता है ये कहकर क्या, रोने वालों को कहता है जनाजा ये हंसकर, रोने वालों को कहता है जनाजा ये हंसकर क्या, ठहर जा लौट के आता हुआ रास्ता क्या है। ठहर जा लौट के आता हुआ रास्ता क्या। अरे बस शांत हो जाओ, बस ठहर जाओ, अब कितना रोगे कितना धोगे, अब ये रोने धोने में कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि जो गया है अब वो आने वाला नहीं है। वो जिस जगह गया है अब वहां से लौटने का कोई रास्ता नहीं है, इसलिए शांत हो जाओ। प्यारे, जिस माया मोह में पूरा जीवन गुजार देता है, एक दिन ये हाल हो जाता है क्या, तेरी तो आदत है हर चीज गिन गिन के लेने की, तेरी तो आदत है हर चीज गिन गिन
दौलत गिनता क्या है, तेरी भी गिनती नहीं होगी। दौलत गिनता क्या है, जल्दी ले जाओ इसे रे में रखा क्या। जिस दौलत को तू जोड़ जोड़ करके रखता है, एक एक कौड़ी संभाल संभाल करके रखता है, एक दिन क्या होता है प्यारे। तू कहता था दौलत आएगी तेरे काम, तू कहता था दौलत आएगी तेरे काम, पर ये तो बता धन हुआ किसका गुलाम। अरे उपदेश दे गए हरिश्चंद्र कृष्ण राम, दौलत तो रहती नहीं, रहता है बस तेरा नाम। तेरी तो आदत है हर चीज गिन गिन के लेने की, लेकिन प्यारे तेरी भी गिनती नहीं होगी, तू दौलत को गिनता क्या। तो जिस प्रकार से शरीर के बिना आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं है, आत्मा के बिना शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है, ठीक इसी प्रकार से रति कहती है कि पति के बिना पत्नी और पत्नी के बिना पति का अस्तित्व नहीं है। हे नाथ, पिए वियोग सम दुख जगना है, पति के वियोग से बड़ा इस जगत में कोई दुख नहीं है। इसलिए हे महादेव कृपा करें, कृपा करें। हे और धरदानी आस्तो शिव हम पर कृपा करें। और जब बारंबार पति ने प्रार्थना की, तब भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और वरदान दे दिया, जाओ देवी। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, हे देवी, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, जब द्वापर युग आएगा और भगवान स्वयं कृष्ण रूप में अवतरित होकर के आएंगे, तब कृष्ण तनय के रूप में तुम्हें तुम्हारे पति की प्राप्ति हो जाएगी। कृष्ण तनय हो यह पति तोरा, वचन अन्यथा हो न। और आज नारद जी ने आकर के स्मरण दिलाया, देवी आप साक्षात रति हो और जिस बालक का आप पोषण कर रही हो वो आपके पतिदेव हैं कामदेव। और जैसे ही अब विद्यावती को पता लगा है तो अब तो बड़ी श्रद्धा के साथ में पोषण किया है। जब श्री प्रद्युम्न जी बड़े हुए हैं तब अनेकों प्रकार की मायाएं सिखाई हैं और उन्हीं मायाओं के माध्यम से प्रद्युम्न जी संवासुर को समाप्त करते हैं और श्री नारद जी के द्वारा पता चलाते हुए पुनः अपनी पत्नी के साथ में द्वारिका पहुंचते हैं। और जैसे ही द्वारिका पहुंचे हैं तो दर्शन कराया गया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते, परीक्षित देव की वसुदेवस्य कृष्ण रामौ तथा स्त्रिया दंपति तौ परिस्वज
रुक्मणी चाययूम्रदम्। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे परीक्षित, देवकी वसुदेवस्या। आज जैसे ही श्री प्रद्युम्न जी को देवकी वसुदेव ने देखा, प्रसन्न हो गए, अंक में भर लिया। माता रुक्मणी ने देखा, ये तो गदगद हो गई हैं, अपने लाल को आज इतने दिनों के बाद देखा, मंत्रमुग्ध हो गए हैं और हृदय से लगा लिया, अपने आंचल में छुपा लिया। सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। लेकिन प्यारे, इस श्लोक में जो बारीकी छुपी हुई है, उस बारीकी को केवल परीक्षित ने ही पहचाना है। श्रोता तो बहुत होते हैं, लेकिन जहाँ परीक्षित जैसा श्रोता हो, वहीं पर इतनी बारीकी को पकड़ा जा सकता है। श्री परीक्षित ने इस श्लोक की जो बारीकी है उसको पहचान लिया और कहा, गुरुदेव मुझे एक बात समझ में नहीं आई। क्या अभी अभी आपने कहा देवकी वसुदेवस्या, देवकी वसुदेव को प्रसन्नता हुई, ये बात ठीक है। अभी अभी आपने कहा दंपति तौ परिस्वज्य रुक्मणी चाययूम्रदम्, अर्थात दंपति भगवान कृष्ण और उनकी पत्नी माता रुक्मणी को बड़ी प्रसन्नता हुई, ये बात मुझे समझ में आई। लेकिन अभी अभी आपने इस श्लोक के बीच में एक शब्द कहा है, कृष्ण रामौ तथा स्त्रिया, ये बात मुझे कुछ समझ में नहीं आई। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण की पत्नी तो माता रुक्मणी है और रुक्मणी का नाम आप ले चुके हैं, रुक्मणी चाययूम्रदम्। तो फिर आप ऐसा क्यों कहते हैं कि कृष्ण रामौ तथा स्त्रिया? आप ऐसा क्यों नहीं कहते बलरामौ तथा स्त्रिया? और जैसे परीक्षित ने इस प्रश्न को किया, तो सुखदेव जैसे योगी भी प्रफुल्लित हो गए और बोल पड़े, परीक्षित तुम धन्य हो, तुमने बिल्कुल ठीक बात पूछी है। क्यों हे परीक्षित, ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि जब तक श्री प्रद्युम्न जी वापस लौटे हैं, तब तक भगवान के 16,108 विवाह संपन्न हो चुके हैं। इसलिए कहा गया है कृष्ण रामौ तथा स्त्रिया। 16,108 विवाह। हाँ, भगवान का दूसरा विवाह वृक्षराज की कन्या जामवंत जी की कन्या जामवती के साथ हुआ। अच्छा, भगवान ने 16,108 विवाह क्या किए? इस जगत में देवियों की ही कमी पड़ गई जो भगवान को भालू की पुत्री से विवाह करना पड़ा। इस संसार में क्या इतनी कम देवियां हैं? तब श्री सुखदेव जी महाराज दर्शन कराते, नहीं नहीं परीक्षित, ऐसा नहीं है। अच्छा, ऐसा नहीं है तो भगवान ने भालू की पुत्री के साथ विवाह क्यों किया? तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते, आसीत सत्राजिता सूर्यो भक्तस्या परमा सखा। आसीत सत्राजिता सूर्यो भक्तस्या परमा सखा। प्रीतस्तमै मणि प्रदा सूर्य संतुष्टः स्यमान्तकम्। हे परीक्षित, एक सत्राजित के नाम के राजा हैं जो भगवान सूर्य के बड़े भक्त हैं। तो भगवान सूर्य इन पर प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें एक ऐसी दिव्य मणि देते हैं जो बड़ी प्रकाशवान है, जिसका यदि नित्य 8 घंटे पूजन कर लिया जाए तो वो 2 क्विंटल स्वर्ण प्रदान करती है। और तो और इतनी दिव्य मणि है कि यदि उस मणि को सत्राजित पहन ले तो ऐसे लगता है कि जैसे कि स्वयं सूर्यदेव भगवान आ गए हो। इतनी दिव्य मणि। हाँ,
तो इतनी दिव्य मणि का सत्राजित ने क्या किया, तो दर्शन कराया गया। जैसे ही सत्राजित को ये मणि प्राप्त हुई तो सत्राजित ने मन में विचार किया कि हमारे पास में इतनी बहुमूल्य मणि है और किसी को पता तक नहीं है। अरे किसी को पता भी तो होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये समाज का स्वभाव है, ये जगत की आदत है। यदि हमारे पास कोई भी वस्तु हो तो वो सबको पता होनी चाहिए। हमारी मैयाएं बोले कोई भी साड़ी लेकर के आएंगी तो सबसे पहले पड़ोसन को दिखाने के लिए जाएंगे, और जब तक पड़ोसन ये ना कह दे अरे साड़ी तो बड़ी प्यारी है, तब तक पहनने में वो मजा आने वाला नहीं। अब सब भाई सोच रहे होंगे कि जितनी भी बातें हैं सब मैयाओं में ही है, हमारी तो कुछ है ही नहीं, है ना। तो भाइयों का भी तो स्वभाव होता है। क्या? बोले जैसे ही मोटी सी चेन पहनी तो बोले महाराज कॉलर के ऊपर ही रहेगी, अंदर जाने वाली तो है ही नहीं। हाँ महाराज दिखना चाहिए, कितने श्रेष्ठ है, कितने दिग्गज हैं हम। जिस उंगली में अंगूठी होगी बस वही उंगली बात करेगी। फिर हम वहां गए, फिर ऐसा हुआ, फिर हमने ऐसा किया, मतलब 4 लोगों को पता चल जाना चाहिए। एक उदाहरण आया, बोले एक बार एक बूढ़ी मैया बड़ी सुंदर चूड़ियां पहन करके आई। अब सबके पास जाए, सबके पास जाकर बातें करे, बैठे, लेकिन कोई भी उसकी चूड़ी ना देखे। उसे आई गुस्सा, इतनी महंगी चूड़ियां पहन करके आई, किसी ने तारीफ भी नहीं की। तो तुरंत आई और आकर के सीधा झोपड़ी में आग लगा दी। अब चिल्लाए अरे मेरी झोपड़ी में आग लग गई, अरे मेरी झोपड़ी में आग लग गई। पूरा गांव दौड़ा है, झोपड़ी में आग लग गई। सब बुझाने का प्रयत्न कर रहे हैं, कोई कुछ करता कोई कुछ करता, लेकिन इतने में ही एक माई आई और आकर के बोली अरे मैया और जो हो सो हो, लेकिन तेरी चूड़ियां बड़ी प्यारी लगती है, तूने चूड़ियां बड़ी अच्छी पहन के रखी। जैसे इतना सुना सो बोली पहले नहीं बोल सकती थी, पहले ही बोल देती तो ये झोपड़ी में आग ही क्यों लगती। ये चूड़ियों के चक्कर में ही तो झोपड़ी में आग लगा दी। तो जब तक 4 लोगों को पता ना लग जाए तब तक दिल को चैन नहीं आता। तो सत्राजित को भी लगा अच्छा इतनी बहुमूल्य मणि और किसी को झनक भी नहीं है। तो सत्राजित इस मणि को पहन करके द्वारिकाधीश से मिलने के लिए गया। क्यों? बोले राजा को पता लग गया तो प्रजा को तो अपने आप पता लग जाएगा। अब एक एक करके किसी को बताएंगे तो इतने जल्दी प्रचार प्रसार नहीं होगा। तो भगवान से मिलने के लिए गया। जैसे ही मिलने के लिए गया तो द्वारपाल भी देख करके समझ नहीं पाए और दौड़ते हुए भगवान के पास पहुंचे। हे प्रभु कमाल हो गया, कमाल हो गया। क्या हुआ? नारायणं नमस्तेस्तु शंख चक्र गदाधर दामोदरार विंदाक्ष गोविंदाय दुनंदन। हे श्री नारायण, हे द्वारिका के धीश, आज तो कमाल हो गया। क्या कमाल हुआ? आज सूर्य भगवान आपसे मिलने के लिए आए हैं। सूर्य भगवान, हाँ, प्रभु ने नेत्रों को बंद करके ध्यान किया। अरे अरे ये सूर्य नहीं है, ये सूर्य के भक्त हैं, इन्हें आने दो। तो सत्राजित भगवान के पास आया। भगवान ने बड़ा सुंदर स्वागत सत्कार किया और बातों ही बातों में ऐसा दर्शन है, भगवान के द्वारा ऐसा प्रस्ताव रखा गया, सत्राजित तुम्हारा तो बड़ा छोटा सा परिवार है, तुम इतनी बहुमूल्य मणि का क्या करोगे? इस मणि को तुम चाहो तो राज खजाने में रख दो, जिससे कि प्रजा का हित हो, उनका कल्याण हो। लेकिन सत्राजित ने जैसे ही सुना सीधा सीधा मना कर दिया, मैं नहीं दे सकता। भगवान बोले कोई बात नहीं, तुम्हारी वस्तु नहीं देना तो कोई जबरदस्ती थोड़ी है। सत्राजित वहां से चला है, लेकिन ऐसा दर्शन है सत्राजित का छोटा भाई प्रसेन एक दिन उसी मणि को पहन करके गया, लेकिन वापस नहीं लौटा। मणि को पहनकर शिकार खेलने गया
और स्वयं शिकार बन गया, वापस ही ना लौटा। और जब वापस नहीं लौटा तो सत्राजित ने ये समाचार फैला दिया समाज में, कृष्ण ने मुझसे मणि मांगी थी, मैंने मणि नहीं दी, तो उन्होंने मेरे भाई को मार दिया और मणि को छीन लिया। अब तो समाज है। अरे कृष्ण तुम्हें शर्म भी नहीं आई, अरे चलो चल गया, तुमने बचपन में माखन चुराया, चीर चुराया, चित चुराया, चलो चल गया, वो तो बचपन की बात थी, लेकिन अब तो तुम बड़े हो गए, अब तो तुम राजा बन गए हो, अब भी तुमने ये चोरी करना नहीं छोड़ा, अब भी तुमने ये मणि को चुरा लिया, ये तुमने ठीक नहीं किया। अब भगवान को बड़ा बुरा लगे, और बुरे लगने की बात भी है, जिस व्यक्ति की समाज में प्रतिष्ठा हो, सम्मान हो, मान हो, और यदि उस पर झूठा आरोप लग जाए तो उसे बड़ा कष्ट होता। अब जिसकी प्रतिष्ठा ही नहीं हो तो उस पर क्या फर्क पड़ना, हजारों भी लग जाए, लेकिन भगवान की तो प्रतिष्ठा है, और भगवान ने कोई मणि चुराई भी नहीं है, तो भगवान को बड़ा बुरा लगा। अच्छा, भगवान क्यों चुराएंगे, भगवान को क्या आवश्यकता है? भगवान ने सत्राजित से ऐसा प्रस्ताव रखा था, लेकिन प्रजा कल्याण के लिए। भगवान को भला क्या आवश्यकता होगी प्यारे? विचार कीजिए, जो स्वयं 3 लोक का मालिक है, जो स्वयं 3 लोक का ठाकुर है, उसके खजाने में कोई कमी हो सकती है? वो तो अपने खजाने से जगत में सप्लाई करता है। जिसकी पत्नी स्वयं लक्ष्मी हो, भला उसे क्या आवश्यकता पड़ेगी? तो कहा महाराज वो बड़ी बड़ी प्रकाशवान थी, तो भगवान ने मणि के प्रकाश के लिए उस मणि को मांगा। पर विचार कीजिए, जो स्वयं स्वराट है, जो स्वयं प्रकाशवान है, जिसके लिए गोपियां कहती थी मैया जब हमारे घर में ये आता है माखन की चोरी करता है, तो मैया ने कहा कि माखन को अंधेरे में रखा करो, तो ये गोपियां कहती थी मैया हम माखन को तो अंधेरे में ही रखते हैं, लेकिन जैसे ही तेरा लाल आता है मैया, जैसे ही नंदलाल आता है, तो उसके आते ही उस अंतमय स्थान पर प्रकाश फैल जाता है, चारों ओर प्रकाश की किरणें फैल जाती हैं। भगवान तो स्वयं स्वराट है, प्रकाश के स्वरूप हैं, उन्हें भला इस मणि के प्रकाश की क्या आवश्यकता पड़ेगी? वो तो प्रभु केवल उसके मान को रखने के लिए कहते हैं। तो यहाँ भगवान पर जब ये झूठा आरोप लगाया तो भगवान पर सहन ना हुआ, और भगवान नगर के कुछ सब पुरुषों को लेकर के गए हैं मणि की खोज करते करते। प्रभु कहाँ पहुँचे? बोले जामवंत जी की गुफा में, जहाँ पर जामवती उस मणि से खेल रही हैं। प्रभु ने जाकर के मणि को छीनना चाहा, लेकिन जामवती जी चीखने लगी हैं। तब श्री जामवंत जी आए हैं, और प्रभु में और जामवंत जी में बड़ा भयंकर युद्ध छिड़ा है। 27 दिनों तक युद्ध चला है, और जैसे ही 27वां दिन युद्ध चल रहा है तो श्री जामवंत जी की नस नस ढीली हो गई, और जामवंत जी हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। प्रभु जाने त्वाम सर्वभूतानां प्राण ओजहा सहो बलम्, जाने त्वाम सर्वभूतानां प्राण ओजहा सहो बलम्, विष्णु पुराण पुरुषम प्रभ विष्णु मधीश्वर। मैं जान गया आप तो साक्षात नारायण हैं, आप तो साक्षात मेरे प्रभु हैं। और इस प्रकार से श्री जामवंत जी क्यों समझ गए? क्योंकि जामवंत जी को हराने वाला इस जगत में केवल जगदीश्वर ही हो सकता है। जामवंत जी बड़े बलवान हैं। तो श्री जामवंत जी ने बड़े भाव से प्रभु की स्तुति गाई और पूछा प्रभु आप क्यों आए हो? तो जामवंत जी को प्रभु ने बताया मणि ही तो रिह प्राप्ता वयम रक्ष पतेर बिलम, मैं मणि के लिए आया हूँ। तब श्री जामवंत जी मणि को लेकर आते, प्रभु ये तो नहीं है मणि? कहा हाँ। और यहाँ प्रभु
मणि और अपनी पुत्री रूपी मणि दोनों को ही प्रभु को सौंप देते हैं। और इस प्रकार से प्रभु का दूसरा विवाह जामवंत जी की कन्या जाम्बती के साथ हुआ। यहाँ मणि को आकर के सत्राजित को वापस की तो समाज के लोगों ने अब सत्राजित को परेशान करना प्रारंभ कर दिया। तुझे शर्म नहीं आई, तूने भगवान पर झूठा आरोप लगा दिया। तो सत्राजित को लगा कि भगवान से संबंध बना लो तभी ये समाज जीने देगी, वरना ये समाज जीने नहीं देगी। तो इसने अपनी पुत्री सत्यभामा को प्रभु को समर्पित कर दिया और इस प्रकार से भगवान का तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ हुआ। भगवान का चौथा विवाह कालिंदी अर्थात मां यमुना के साथ हुआ। प्रभु का पांचवा विवाह मित्र वृंदा के साथ हुआ। प्रभु का छठवां विवाह सत्या के साथ हुआ। प्रभु का सातवां विवाह भद्रा के साथ हुआ। एवं प्रभु की जो अष्टपटरानी बनी है वो है मैया लक्ष्मणा। और इस प्रकार से प्रभु के 8 विवाह हुए। अच्छा, 16,100 कहाँ से मिल गई? तो दर्शन कराया जब भौमासुर नामक राक्षस ने 16,100 कन्याओं को बंदी बना लिया है और मन में संकल्प कर लिया जब ये 20,000 हो जाएंगी तो मैं विवाह कर लूंगा। तब भगवान इसकी गणना पूर्ण नहीं होने देते हैं और पहले ही भौमासुर के पास पहुंचते हैं, उसका वध करते हैं और इन कन्याओं को मुक्त करते हैं। हे देवियों, अब तुम जहाँ जाना चाहो वहाँ जा सकती हो। तब इन देवियों ने हाथ जोड़े, हे प्रभु अब हम कहाँ जाएं? दुनिया के ऐसे कौन से माता पिता होंगे जिनकी संतान, जिनकी पुत्री इतने समय तक घर से बाहर रही हो और जब वो घर में आए तो उन्हें रख लें? तो कहा प्रियतम के पास चली जाओ। तो कहा कि दुनिया का ऐसा कौन सा प्रियतम होगा जिसकी प्रियतमा इतने समय तक दूसरे व्यक्ति के कब्जे में रही हो और जब वो वापस आए तो वो उसे स्वीकार कर ले। हे नाथ, अब इस जगत में हमारे लिए कोई स्थान नहीं है, अब तो हम आपकी शरण में हैं। सुना है तुमने तारे हैं लाखों, हमें भी तारो तो हम भी जाने। हे प्रभु, बस अब तो हम आपकी ही शरण में हैं और आप अपने भक्तों के लिए क्या क्या नहीं करते हो। हे प्रभु, आज हमें भी स्वीकार करो, हम आपके चरणों में आना चाहते हैं। हे प्रभु, मुझे बता दो हम चरणों में कैसे आए। हे प्रभु, हम बस आपकी शरणागत हैं। और ये देवियों ने अपने भाव को रखा। हे प्रभु, हे प्रभु मुझे बता दो, प्रभु मुझे बता चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता न जान कोई
पावन गुण भरा है इसके से मैं संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।